मारूफ मज़ानिकार और अंकल सरगम जैसे पुतली तमाशा किरदार के खालिक फारूक कैसर इंतकाल कर गए। उन्हें दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। फारूक कैसर ने हमेशा मौसर हल्के फुल्के अंदाज में समाजी नाइंसाफियों और मुआशरती नाहमवारियों पर शऊर उजागर किया। वज़ीर आज़म का फारूक कैसर के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि सुनकर बहुत रंजीदा हूँ, दुआएं और हमदर्दियाँ उनके अहले खाना के साथ हैं। खानका डोगरा के करीब मुसाफिर वैगन भोतनपुरा नहर में जा गिरी। हादसे में एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक। बदकिस्मत खानदान कला दीदार सिंह से रिश्तेदारों को ईद मिलने खानका डोगरा जा रहा था। लाशें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी हमनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबिता। फ़लस्तीन में इसराइली हमलों और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तबादला ख्याल। OIC का इजलास बुलाने और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत जारी रखने पर इत्तफाक। फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों के खिलाफ मुल्क भर में यौम फ़लस्तीन मनाया गया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और रैलियाँ। मुजाहरीन का आलमी बरादरी से इसराइली बमबारी का नोटिस लेने का मुतालबा। आइंदा हफ्ते तमाम सियासी और मजहबी जमातों की कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का ऐलान। OIC और इस्लामी ममालिक के फौजी सरबराहों का इजलास तलब किया जाए। सेनेटर एजाज चौधरी का लाहौर में रैली से खिताब। कहते हैं कि फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हुकूमती सतह पर पॉलिसी की तैयारी शुरू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसराइली शहरियत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। फ़लस्तीन इस वक्त करबला बना हुआ है। हजारों बच्चे यतीम हो गए। मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का कहना है कि अगर 57 इस्लामी ममालिक ने इसराइल को चैलेंज किया तो फिर कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। फ़लस्तीनियों, तुम तन्हा नहीं हो। उर्दन में हजारों अफराद फ़लस्तीन के साथ मुलहगा सरहद पर पहुंच गए। मुजाहिरीन फ़लस्तीन में दाखिल होने के लिए बेताब। आहनी बाढ़ को पार करने की कोशिश। सहूनी रियासत इसराइल के खिलाफ शगाफ नारेबाजी। We as Jews are embarrassed what's happening there in the state of Israel in the Jewish name. They shouldn't give up the struggle. They should continue to fight and not give up the struggle against the state of Israel, because by the end Palestine will be free, because this is true. फ़लस्तीन एक दिन आज़ाद होगा। दुनिया इस सच्चाई को तस्लीम करे। सहूनी जहरियत के खिलाफ यहूदी भी बोल उठे। इसराइली जहरियत की मसम्मत। फ़लस्तीनियों को आज़ादी देने का मुतालिबा। सिपह सालार ने ईद का दूसरा रोज भी फ्रंटलाइन पर जवानों के साथ गुजारा। ISPR के मुताबिक तिमरगराह में तैनात जवानों से खिताब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, अमन के क़याम के लिए बहुत कुर्बानियां दी। किसी कुव्वत को अमन तबाह नहीं करने देंगे। शहरियों का दूसरा रोज भी ईद का घरों में गुजरा। रात गए ख्वाबों की तलाश। SOPs के साथ मटन, कढ़ाई और टिक्कों के मजे। कराची में आइसक्रीम पार्लर्स पर रश। बच्चे और बड़े एंजॉय करने लगे। शहबाज शरीफ का नाम ECL में नहीं डाला। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फारूक हबीब ने कहा कि काबीना की सब कमेटी की सिफारिशात आ गई। कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक अमल आगे बढ़ाएंगे। ऑर्डर्स की यूं धचकियां उड़ाई गई। कोर्ट के ऑर्डर्स को डिफाई किया गया और हुकूमत वक्त डंके की चोट पर तौहीन अदालत कर रही है। क्या शहबाज शरीफ दहशतगर्द हैं?
इमरान खान के हुक्म पर छुट्टी के रोज अदालती हुक्म के खिलाफ गैर कानूनी समरी जारी की गई। तर्जमान मुस्लिम लीग नवाज मरियम औरंगजेब का कहना है लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दी, अदालती अहकामात की तौहीन की गई। अब मामला शहबाज शरीफ का नहीं, अदालत और हुकूमत का है। सख्त लॉकडाउन के असरात पाकिस्तान में कोरोना केसेस नुक्ता अरूज से 61% नीचे आ गए। 24 घंटों में 48 अफराद जामहक, टेस्ट मस्बत आने की शरह 8.19% रही। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में गामजद, नवा माली साल माशी तरक्की की शरह 3, आइंदा बरस 4% रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का खैर मुल्की खबरसां इदारे को इंटरव्यू। बहीरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान के साहिली इलाकों के लिए वार्निंग जारी, माहीगीरों को आइंदा हफ्ते तक गहरे समुद्र में न जाने की हिदायत। कराची में तूफान की वजह से हीट वेव का भी खदशा। पाकिस्तान महकमे मौसमियात के मुताबिक मुमकिना तूफान से कराची समेत पाकिस्तान के किसी साहिली मकाम को खतरा नहीं।